तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा रहेगा विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 है। अध्याय 1 भूगोल का है। भूगोल विषय का भारत आकार और स्थिति अध्याय 1 का नाम है विषय सामाजिक विज्ञान। तो इसको प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। पहला प्रश्न लिखा है ज्ञात कीजिए, पृष्ठ क्रमांक 2 में है, पेज नंबर 2 में है ये। तो लिखा है 82 डिग्री 30 मिनट। ऊपर जो डैश का चिन्ह लगा है उसको मिनट से दर्शाते हैं। पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामी उत्तर क्यों माना गया है? उत्तर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामी उत्तर इसलिए माना गया है क्योंकि यह रेखा भारत के मध्य से होकर निकलती है। प्रश्न क्रमांक 2 है कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? तो उत्तर है कन्याकुमारी भारत का अक्षांशीय विस्तार के दक्षिणी छोर और कश्मीर भारत का अक्षांशीय विस्तार के उत्तरी छोर पर स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है जिसका प्रभाव दिन रात की अवधि पर पड़ता है, इसलिए कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर है। अगला है ज्ञात कीजिए, पेज नंबर 4 वाले प्रश्न उत्तर हैं ये। पहला प्रश्न इसका लिखा है पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्र की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उत्तर है पश्चिमी तटों पर केंद्र शासित प्रदेश दीव और दमन, दादर और नगर हवेली, माहे, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। पूर्वी तटों पर केंद्र शासित प्रदेश यानाम, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न क्रमांक 2 है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर है सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा। प्रश्न क्रमांक 3 है कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? उत्तर है हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। अब पेज नंबर 6 वाले अभ्यास के आ गए। पहले सही विकल्प हैं। पहला लिखा है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? आ नंबर है राजस्थान, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है त्रिपुरा। तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। अगला है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट, 77 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 82 डिग्री 32 मिनट। तो इसका उत्तर हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। तीसरा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? पहला है चीन, दूसरा है भूटान, तीसरा है नेपाल, चौथा है म्यांमार। तो इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल। अगला है ग्रीष्म अवकाश में अगर आप यदि कावरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? पहला है पुडुचेरी, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है अंडमान और निकोबार, चौथा है दीव और दमन। तो उसका उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। पांचवा है मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है? पहला है भूटान, दूसरा है ताजिकिस्तान, तीसरा है बांग्लादेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा ताजिकिस्तान। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखना है। पहला है अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश हैं? उत्तर है अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। दक्षिण में मालदीव और श्रीलंका द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश हैं। दूसरा प्रश्न है उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं।
तो उत्तर है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न क्रमांक 3 है, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। उत्तर है हमारे उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान तथा उत्तर पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार हैं। अगला है, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। तो उत्तर है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इतने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। इस कारण इन दोनों राज्यों के बीच 2 घंटे का फासला है। चूँकि अरुणाचल प्रदेश पूरब में है, इसलिए वहाँ सूर्योदय गुजरात से पहले होता है। भारतीय मानक समय का समय भारत की मानक यानी उत्तर सीमा होती है। यहाँ दोस्तों सुधार लीजिएगा, यानी उत्तर सीमा है, इसलिए दोनों राज्यों की घड़ी एक ही समय दर्शाती है। प्रश्न क्रमांक 4 है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ हुआ है। तो उत्तर है हिंद महासागर पश्चिम के यूरोपीय देशों को पूर्वी एशियाई देशों से मिलता है तथा भारत इन देशों को मिलान वाले मार्ग में स्थित, जिस कारण हिंद महासागर भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है तथा एक लंबी तटरेखा प्रदान करता है, जिसके माध्यम से भारत पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी निकटतम संबंध बनाए हुए है। अगला है मानचित्र कौशल वाला। तो पहला है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। कौन सा है द्वीप समूह? लक्षद्वीप। दूसरा है भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है? तो देख लो, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कर्क रेखा के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती, अभी भी पढ़ा है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला है भारतीय दक्षिणी मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु कन्याकुमारी। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में। अंशों में भारत की मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में। अगला है भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर। तो पश्चिमी 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम में, पूर्वी 97 डिग्री 25 मिनट पूरब में। अगला है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात। अगला है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली संधि। इसका उत्तर है पाक जल संधि। अगला है भारत के केंद्र शासित प्रदेश दीव और दमन, दादर और नगर हवेली, माहे, लक्षद्वीप, यानाम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। अध्याय 2 हम जल्द ही डाल देंगे। अध्याय 2 भी पढ़ना है और ये अध्याय 1 पूरा हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।